सोचो, एक सिंपल इनोसेंट सा लड़का जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, पर फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और वही लड़का आगे चल के बन गया विंसेंजो द माफिया। कानून और इंसाफ से शैतान से नहीं जीता जा सकता। अगर इंसाफ शैतानों से ज्यादा ताकतवर होता तो मुझसे ज्यादा सुकून किसी को नहीं मिलता। आज हम सिर्फ के ड्रामा की स्टोरी नहीं बल्कि उसके पीछे की रियलिटी, जर्नी, स्ट्रगल्स, हार्ट ब्रेक्स और ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, जो इस कैरेक्टर को और भी पावरफुल बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस एक्टर की जिन्होंने विंसेंजो का रोल निभाया। उनकी रियल लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, सक्सेसफुल कैरियर, फेम और एक हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन सच क्या था? उनकी शादी हुई थी एक फेमस एक्ट्रेस के साथ। दोनों की लव स्टोरी फैंस के लिए ड्रीम जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनकी दूरियां बढ़ने लगी। और फिर वो मोमेंट आया जिसका किसी को इंतजार नहीं था, जिसके लिए सब शॉक्ड थे। वो था डिवोर्स। Korean celebrity couples Hong Joong-gi and Song Hye-kyo, both of whom have gained global recognition as huge Hallyu stars, have decided to part ways less than 2 years after tying the knot. ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मीडिया का प्रेशर, रूमर्स, हेट कमेंट्स, सब कुछ एक साथ उन पर आए। एक इंसान के लिए ये सब हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। पर डिवोर्स के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया, खुद को समझने के लिए। और फिर उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, मैं वापस आऊंगा पर कुछ अलग करके। और तब एंट्री होती है विंसेंजो कासानो की। एक ऐसा कैरेक्टर जो नॉर्मल हीरो नहीं है, ना वो कोई इनोसेंट गाय है और ना ही कोई अच्छा इंसान है। वो एक माफिया लॉयर है जो जस्टिस के लिए इलीगल तरीके यूज करता है। अब बात आती है क्यों विंसेंजो इतना पावरफुल है। विंसेंजो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक माइंडसेट है। जैसे कि कोल्ड बट स्मार्ट, माफिया बैकग्राउंड, जस्टिस का अपना तरीका और डुअल पर्सनैलिटी। अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि कोल्ड बट स्मार्ट से मेरा मतलब था वो इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से काम करता है, हर मूव उसका कैलकुलेटेड होता है। सेकंड, माफिया बैकग्राउंड, इटली में पला बड़ा है और उसको वहां पे पावर सिखाई गई है, कंट्रोल सिखाया गया है और सर्वाइवल का तरीका सिखाया गया है। जस्टिस का अपना तरीका, वो सिस्टम फॉलो नहीं करता, वो सिस्टम को तोड़ देता है। डुअल पर्सनैलिटी, एक साइड पे काम, क्लासी जेंटलमैन, बट दूसरी साइड वो एक माफिया किलर है। यही कॉन्ट्रास्ट उसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इमोशन हम विंसेंजो में देखते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड लगते हैं। जैसे कि हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इशू, लोनलीनेस, ये सब उसके एक्सप्रेशन में क्लियरली दिखता है। इसलिए जब वो स्क्रीन पर आता है तो एक्टिंग नहीं लगती, लगता है कि जैसे कोई रियल परफॉर्मेंस दे रहा हो। कई लोग ये पूछते हैं कि हम विंसेंजो से क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। पेन तुम्हें तोड़ भी सकता है और तुम्हें बना भी सकता है। कभी कभी स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें डार्क साइड को समझना पड़ता है, जैसे कि विंसेंजो ने समझा। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट को अर्न किया जाता है और फियर कंट्रोल्ड होता है। एक इनोसेंट बॉय जिसे दुनिया ने तोड़ दिया और फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। और वही बदलाव बना विंसेंजो। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। जिन लोगों को लगता है कि एक सरप्राइज़ वीडियो है जिसके बारे में हमने पोस्ट में बात किया था, तो आप लोग गलत हैं। ये एक सरप्राइज़ वीडियो नहीं है, ये बस विंसेंजो की लाइफ के ऊपर एक नॉर्मल वीडियो है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके पार्ट 2 पर काम करें तो नीचे पार्ट 2 कमेंट कीजिए। और हाँ,